हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे कि सिंदूर सिंदूर जो विवाह के उपरांत स्त्रियां मांग में भरती हैं और ये हमारे हिंदू धर्म के अनुसार काफ़ी पवित्र और शुद्ध माना जाता है। तो अब जानेंगे कि इस सिंदूर को लगाना क्यों आवश्यक है और सिंदूर से जुड़ी समस्त जानकारियां आपको दूंगी। और सिंदूर के बारे में अगर कोई असावधानी होगी, यानी अगर सिंदूर भरते वक्त आप भी अगर कोई गलती करते होंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप सिंदूर भरते समय क्या गलती करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी बात है कि सिंदूर को जब भी आप लगाइए, मांग में अपने भरिए, तो वो अनामिका उंगली होनी चाहिए। अनामिका उंगली से ही आप देवता को भी सिंदूर चढ़ाएंगे या और अपने मांग में भी आप भरेंगी तो अनामिका उंगली से ही आप मांग भरेंगी। देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं कि लोहे की किल या किसी ऐसी नुकीली वस्तु से भी सिंदूर लगाती हैं। तो ये चीज़ या ये तरीका गलत है। इससे आप अपनी मांग मत भरिए। आप कोशिश कीजिए कि आपको थोड़ा लगाना है, ज़्यादा लगाना है तो आप अपनी उंगली में उसी के अनुसार सिंदूर लीजिए और मांग को भर लीजिए। और किसी नुकीली चीज़ से मांग को कभी मत भरिए। अब अनामिका उंगली, बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन होगी कि अनामिका उंगली कौन सी है। तो दोस्तों, अनामिका उंगली जो छोटी वाली उंगली होती है, यानी देखिए अनामिका संस्कृत शब्द है, उंगली अनामिका उंगली जो है वो संस्कृत में बोला जाता है और जो सबसे छोटी उंगली है उसको कनिष्ठा बोला जाता है। तो कनिष्ठा के बगल में जो उंगली आती है उसे अनामिका बोलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ अब आप समझ गए होंगे कि अनामिका उंगली किसको कहते हैं। तो अनामिका उंगली से ही आपको अपनी मांग भरनी है। और अगली चीज़ है कि जब भी आप अपने मांग में सिंदूर भरें तो खुला सिर कभी भी सिंदूर नहीं भरा जाता है। तो जब भी आप सिंदूर लगाएं वो कोशिश करें कि आप अपने सर पे कोई कपड़ा रख लें, चाहे दुपट्टा रख लें, पल्लू रख लें, मतलब कोई कपड़ा रख के और तभी जा कर के आपको मांग भरना है। क्योंकि दोस्तों, मांग भरते समय सर खुला नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सिंदूर जो हम डेली लगाते हैं, रोज़ लगाते हैं, तो वो सिंदूर जो है वो काफ़ी पवित्र होता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो झूठी हो जाती हैं उस तरह हमारा सिंदूर भी झूठा होता है। सिंदूर ना झूठा होता है ना अपवित्र होता है, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी पवित्र और जो शुद्ध माना जाता है। तो देखिए, सिंदूर से जुड़ी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि सिंदूर लगाने से हमारे पति की आयु बढ़ती है, हमारा सौभाग्य बढ़ता है। जैसे एक छोटी सी घटना ले लीजिए, रामायण की ये घटना है। आप सभी में से बहुत लोगों को ये बात पता होगी कि जब श्री राम जी लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो उनके साथ हनुमान जी भी थे। और अयोध्या आने के बाद माता सीता जो थी, पहले भी भरती थी सिंदूर, पर वो उस समय की कहानी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या करती थी कि मांग में सिंदूर एक समय भर रही थी, एक दिन भर रही थी और भरने के समय ही हनुमान जी आ गए और उन्होंने माता से पूछा कि माता, ये आप अपने मांग में सिंदूर क्यों लगा रही हैं। तो माता ने कहा कि ये सिंदूर मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है, मेरा सौभाग्य बढ़ता है, इसलिए मैं जो है सिंदूर अपने मांग में लगाती हूँ या प्रतिदिन इस सिंदूर से मैं अपनी मांग भरती हूँ। तो दोस्तों, हनुमान जी जो थे भोले थे, सीधे थे। उन्होंने सोचा कि जब माता इतना सा चुटकी भर सिंदूर लगाती हैं और इससे प्रभु की उम्र लंबी होती है तो क्यों न मैं पूरे शरीर में ही सिंदूर का लेप कर लूं। इससे हमारे प्रभु की उम्र जो है और बड़ी हो जाएगी। तो जैसा कि आप सभी देखते हैं कि कलयुग में भी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना कितना पुण्यदायक होता है और सिंदूर चढ़ाने से कितने सारे कष्ट दूर होते हैं। तो इस पौराणिक घटना से हमें यह भी पता चलता है कि सिंदूर से मांग भरने से हमारे पति की आयु बढ़ती है, हमारा सौभाग्य बढ़ता है। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि आप थोड़ा सा ही सही पर सिंदूर जरूर लगाएं। अगली चीज़ है कि जिस सिंदूर से भी आपकी शादी हुई, यानी हमारे तरफ तो पीले वाले सिंदूर, जिसको ऑरेंज सिंदूर बोलते हैं, बंधन सिंदूर बोलते हैं, तो उसी सिंदूर से शादियां होती हैं। परंतु कई जगहों पे जैसे बंगाल वगैरह में लाल सिंदूर से शादी होती है। तो जिस सिंदूर से आपकी शादी होती है वो सिंदूर भी आपको त्यौहार के दिन, जैसे 30 त्यौहार पड़ते हैं, तो
आप अपना जो सिंदूरा होता है वो आप उस दिन निकालिए और उस दिन उसी सिंदूर से, जिस दिन से आपकी शादी हुई है, वो सिंदूर आप ज़रूर उस दिन, त्यौहार के दिन, अपने मांग में भरिए। तो ऐसा करना दोस्तों आपके सुहाग की उम्र को तो लंबा करता ही है, आपके सौभाग्य में भी वृद्धि करता है। तो ध्यान रखिए, जब भी त्यौहार का दिन हो तो आप अपने शादी वाले सिंदूरे से ही सिंदूर लगाइए। तो उम्मीद करती हूँ बहुत से लोग समझ गए होंगे कि शादी वाला सिंदूरा क्या होता है। तो दोस्तों ये जो सिंदूरा होता है वो लकड़ी का होता है और हमारी सबकी शादियों में वो वर पक्ष की तरफ से सिंदूरा लड़की के लिए आता है और ये काफ़ी शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तो देखिए, सिंदूरे से जुड़ी एक ये भी जानकारी है कि इसको कभी खाली नहीं होने देना चाहिए। अभी थोड़ा सिंदूर है तभी आप और सिंदूर ला करके डाल दीजिए, भर दीजिए। तो चलिए, अब हम थे कि सिर पर पल्ला रखने के बाद ही मांग भरना चाहिए। अब अगली चीज़ देख लीजिए कि सिंदूर लगाने के बाद जो आपका सिंदूर गिर जाता है चेहरे पे, जैसे आप उंगली से लगा रहे हैं तो थोड़ा सा सिंदूर अगर इधर उधर गिर जा रहा है, फैल जा रहा है, तो आप उसको बहुत आराम से हाथों से हटा दीजिए और फेस वॉश मत कीजिए। यानी सिंदूर पे पानी डालना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और जब भी आप, बहुत से लोगों को ये शौक देखी हूँ मैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिंदूर लगा लेते हैं लोग और बाल में कंघी कर लेते हैं, उसके बाद वो फेस वॉश करते हैं, ऐसी उनकी आदत होती है। तो दोस्तों ऐसा करना उचित नहीं है। अगर आप में से भी कोई करता है तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसे बदल डालिए। आपको फेस वॉश बाल में कंघी करने से पहले ही कर लेना है, उसके बाद आपको अपनी मांग भर लेना है। अब अगली चीज़ है कि जब भी आप नहाते हैं तो हम में से बहुत लोगों को शौक होता है कि नहाने की ठीक तुरंत बाद हम कंघी करते हैं और तुरंत ही सिंदूर लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप नहाइए और अपने मुंह में कुछ मीठी चीज़ डाल करके और तभी जा कर के आप अपनी मांग भरिए। नहाने की तुरंत बाद मांग भरना उचित नहीं माना जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें अपने बड़ों ने सिखाई है और ये चीज़ें मानने में कोई नुकसान नहीं है। आप भी ऐसा कीजिए, अच्छा ही होता है। तो अब देख लीजिए कि सिंदूर बहुत से लोगों के मन में होता है कि कब लगाएं, कब नहीं लगाएं। तो दोस्तों सूतक वगैरह जब होता है तो ऐसे में सिंदूर लगाने की मनाही होती है। अगली चीज़ है कि जब पीरियड में हम होते हैं तो उस समय भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पर अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो आप लिक्विड वाला सिंदूर लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ज़माना आधुनिक है, हम उतनी सारी बातों को का पालन करना चाहें तो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे पीरियड के समय अगर सिंदूर न लगाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि 3 दिन श्रृंगार करने के लिए मनाही होती है। जो शुरू के 3 दिन होते हैं ऐसे में श्रृंगार करना मना होता है। ना तो आपको सिंदूर लगाना होता है, ना नेल पॉलिश, ना आलता, और ना ही बिंदी लगाना होता है। तो बिंदी लगाने का मतलब कि कोई पुरानी बिंदी जैसे दीवार वगैरह पे अपने बाथरूम के शीशे पे आप अगर चिपकाए हैं तो वो बिंदी पुरानी मानी जाती है, आप उसे लगा सकते हैं उन दिनों पर। नई कोई चीज़ आपको इस्तेमाल करना है तो उन 3 दिनों के बाद ही आप इस्तेमाल करें तो उचित होगा। अब देखिए, अभी पहले वीडियो में मैंने बात किया कि जिस सिंदूर से आपकी शादी हुई है, तो देखिए सिंदूर जो पीला वाला सिंदूर है वो आपको हफ्ते में 2 दिन लगाना अच्छा होता है। यानी 2 दिन, बुधवार और शनिवार, इन दिनों से आपको पीली सिंदूर से मांग भरना आपके लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, और लगाएं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो जैसे आप बुधवार के दिन सुबह पूजा वूजा करने के बाद, बहुत से लोग हैं, हम सब हैं, जो कि माता जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। यानी जो भी माता देवी के भक्त हैं वो माता को सिंदूर जरूर चढ़ाते हैं इन दिनों में, बुधवार और शनिवार। तो आप उस सिंदूर से, जो सिंदूर आप चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद आप अपनी उसी उंगली से अपने मांग में लगा लीजिए, तो भी माना जाएगा कि इस दिन आपने पीले सिंदूर से अपनी मांग भर ली है। और बाकी कोई भी सिंदूर आप प्रतिदिन लगा सकते हैं, जैसे कुमकुम जो हुआ, और बहुत सारे तरीके के सिंदूर आ रहे हैं, तो आप कोई भी सिंदूर लगा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कौन सा सिंदूर नहीं लगा सकते हैं। बस ये देख लीजिए कि वो अच्छा सिंदूर हो और आपको किसी तरह का कहीं कोई रिएक्शन वगैरह न करें। अब अगली चीज़ है कि देखिए,
सिंदूर लगाते हुए या कुछ ऐसे पात्र में रखा होता है जो कि गलती से हाथों से छूट जाता है या किसी बच्चे के द्वारा वो ज़मीन पे गिर जाता है, और सिंदूर गिरने के बाद हम काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सिंदूर गिर गया तो न जाने कौन सा अपशगुन हो गया। तो डरिए नहीं, जब सिंदूर गिरता है उसी समय आप पैर छूइए और भगवान से कहिए कि हे भगवान, मैं सिंदूर का बहुत अधिक जो है मान सम्मान उसको सिंदूर को देती हूँ, और जो सिंदूर गिरा है उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। और तुरंत उसी क्षण सिंदूर को, जो अच्छा सिंदूर है यानी जिसमें मिट्टी वगैरह किसी तरह की गंदगी नहीं है, उसको आप उठाइए और तुरंत अपने सिंदूरे में या किसी भी बर्तन में आप सिंदूर रखते हैं उसमें रख लीजिए। और नीचे का सिंदूर है जो बिल्कुल इस्तेमाल के लायक नहीं बचा है, उसको उठाकर किसी गमले वगैरह में डाल दीजिए, किसी पौधे के जड़ में डाल दीजिए, यानी उस पर पैर नहीं लगना चाहिए। और आपका जो सिंदूर फर्श पे गिरा हुआ है उसको अच्छी तरह से कपड़े से साफ कर दीजिए, पानी मत डालिए। तो दोस्तों इस तरह से करके आप अपने सिंदूर को अच्छी तरह से उठा करके रख लीजिए। वैसे पूरी कोशिश कीजिए कि सिंदूर आपका आपसे गिरे ही नहीं, यानी अगर छोटे बच्चे हैं तो सिंदूर को ऐसी जगह पे रखिए जो कि आप बच्चे आपका वो सिंदूर को उठा ना पाएँ, गिरा ना पाएँ। तो इस तरह से ध्यान रखिए और सिंदूर को अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दोस्तों सिंदूर जितना शुद्ध है, पवित्र है, उसके रख रखाव और देख रेख में भी हमें उतना ही टाइम देना पड़ता है, उसे उतना ही सम्मान देना पड़ता है। क्योंकि अगर यत्र तत्र हम सिंदूर रखेंगे, कभी किसी के हाथ से गिरा, कभी किसी के हाथ से गिरा, तो ये चीज़ें क्या होती है कि सिंदूर का अपमान माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि सिंदूर का अपमान कभी भी हमसे न हो, क्योंकि सिंदूर जो है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है। मैं फिर बता रही हूँ आपको, इसीलिए इसको जो पीरियड का समय होता है उस समय मना किया जाता है कि सिंदूर जो है वो नहीं लगाना चाहिए। फिर भी आप लिक्विड वाला सिंदूर या कुमकुम वगैरह लगा सकते हैं, वैसे कोशिश कीजिए न लगाएं, और काम चल जाए तो आप नहीं लगाएं तो बेहतर है। अब अगली चीज़ है कि बहुत से लोगों में जो है कन्फ्यूज़न आती है कि सिंदूर को किस चीज़ में रखें। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, दो चीज़ों को में सिंदूर नहीं रखना चाहिए। जो तांबे का जो आता है सिंदूर रखने वाला, उसमें नहीं रखना चाहिए आपको, और शीशे में नहीं रखना चाहिए। इन दो चीज़ों को छोड़ करके आप सिंदूर रख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किसी भी बर्तन में रखिए सिंदूर, बस ये ध्यान रखिए कि वो सिंदूर आपका गिरे नहीं, टूटे नहीं, और जो बर्तन हो सिंदूर रखने का वो बिल्कुल अच्छा हो। कहीं किसी तरह से ऐसा ना हो कि आप कहीं रखें और वो गिर जाए, टूट जाए। तो बस इस बात का रखिए। और तांबे के लिए इसलिए मना किया जाता है कि दोस्तों सुहाग का सामान कोई इस तरह का तांबे में रखना उचित नहीं माना जाता है, यानी सुहागिन महिलाओं को तांबा पहनना भी शुभ नहीं माना जाता है। तो इसलिए सिंदूर को तांबे में रखना भी शुभ नहीं माना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।